कौन आ गया? आखिर लगाई कर रखे इंडियन आर्मी। आखिर क्या है हमारी इंडियन आर्मी? अच्छा, तुम पूछ रहे हो क्या करती है इंडियन आर्मी? अरे ना तो भाषणों से उम्मीदें हैं, ना बातों पे भरोसा है। इंडियन आर्मी की बदौलत ही तो पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। क्या किसी ने देखी है सरहद पर खड़े हमारे वीर जवानों की जिंदगी कैसी होती है? नहीं ना, तो आइए देखते हैं। चिट्ठी आई थी चराई के करी भैंस लेनी है, ये बता 7,000 रुपए में कितने लाऊं? अरे भाया, हमारे घर वाले भैंस ले या बकरी ले ले, तू तो हमारे घर ही आएगा। अरे भाया तू ले जा, ये तो मैं लगाऊंगा। तू तो चाचा अगर एक पल की खबर नहीं होती, कब ये खुशी की चादर खोल के रखते रखते। साथियों, अब भी आतंकी हमला हो गया साथियों। आयो गोद वाली टमट 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 नीला दवट मदवय चकार चकार
होगी। मगर एक बात तो है कि तुझे लगने वाली ये गोली भी 100 बार रोई होगी, 100 बार रोई होगी। क्या कभी किसी ने एक सैनिक के परिवार के बारे में सोचा है? क्या कभी त्याग की असली पराकाष्ठा को देखा है? नहीं ना, तो आइए देखते हैं। बेटा, बेटा, बेटा क्या हुआ तुझे बेटा? बेटा, बेटा मुझसे बात कर बेटा, क्या हुआ? देख बेटा तेरा फोन आया था, तूने बोला था ना बात मेरी फोन आई है। मैं तेरे हाथ का खाना खाना है, मैं खिलाऊंगी खाना, मुझसे बात कर बेटा, मुझसे बात कर बेटा, बात कर बेटा। नहीं, मैं पागल हूँ क्या? अरे मैं पागल हूँ क्या? मैं क्यों रो रही हूँ? मैं क्यों रो रही हूँ? मरा नहीं है मेरा बेटा, मेरा बेटा मरा नहीं है, वो शहीद हुआ है, शहीद हुआ है मेरा बेटा, वो जिंदा है। आप में और आप सब में जिंदा है मेरा बेटा। लेकिन मैं आप सबको बता क्यों रही हूँ? अरे क्यों बता रही हूँ मैं आप सबको? आपको क्या करें पता है जनाब? आप बस 2 दिन में सब भूल जाएंगे जनाब, आप सब भूल जाएंगे। अरे आपके लिए तो एक जवान शहीद हुआ है साहब, आपके लिए तो बस एक जवान शहीद हुआ है, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटी चली गई, मेरे लिए तो मेरे घर की रोटी चली गई। है नमन उलमा बाप को, जिन्हें नहीं है वो औलाद का, सौंप देते हैं संतान मातृभूमि को, चढ़ा दो उन पे रंग अपने देश प्रेम के खुमार का। गोली चलाएगा जनाब। अरे ना, पहले पत्थर खाएगा, ऊपर से आदेश आएगा तब गोली चलाएगा, फिर ऊपर से आदेश आएगा तब गोली चलाएगा। कश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे गाड़े जाते हैं, कश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे गाड़े जाते हैं, कश्मीर है जहाँ हौसलों के दिल तोड़े जाते हैं, कश्मीर है जहाँ हौसलों के दिल तोड़े जाते हैं, कश्मीर है जहाँ हमारा राष्ट्र का शर्मिंदा है, कश्मीर है जहाँ हमारा
कश्मीर को खून से सींचा, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। क्या कोई जानता है, क्या कोई जानता है कि कितना दर्द होता है जब खुद के ही मयाद में रखी तलवार अपने हाथ काटने लगे, और जनाब उससे भी ज्यादा जब ये लोग उस कटे हुए हाथ पर नहीं काटने वालों के हाथों पे मरहम लगाते हैं। आखिर क्यों? हाथों में बंदूक लिए ये कब तक पत्थर खाएंगे? कब तक पत्थर खाएंगे? कब तक पत्थर खाएंगे? जिस देश की रक्षा सेना करेगी, सेना का सहयोग कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? जो सेना की तो राजनीति के हाथ पड़ी है। क्यों पड़ी है? क्यों पड़ी है? जायदाद की कीमत पैसों में कब तक तोली जाएगी? कब तक तोली जाएगी? कब तक तोली जाएगी? सेना पर पत्थरबाजों को, सेना पर पत्थरबाजों को कोई इतना बतला दे। अब और बर्दाश्त नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं, उतना इनको समझा दो। और दिल्ली वालों सेना को भी कोई निर्णय लेने दो। बस एक बार पत्थर का उत्तर गोली से दे देने दो। नमस्कार, मैं आपका दोस्त रोस्ट गौरव भारती फिर से दीपिका के नाटक के बहुत स्वागत है। साढ़े 7:08 पे देखिए पूरा है। धन्यवाद। नमस्कार, टॉक शो कॉफी विद करण में आपका स्वागत है। और टॉक शो कॉफी विद करण में आई हार्दिक पांड्या ने दिया महत्वपूर्ण बयान। कहा आज मैं करके आया। नमस्कार, आइए जानते हैं हमारे चुनाव और गोलीबारी में हमारे प्रिय नेताजी की क्या राय है। देखिए, ये जो पत्थरबाज लोग हैं ना, वो भी अपने ही देश के नागरिक हैं, लेकिन फिर भी हम इस घटना की कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और साथ ही आप सभी देशवासियों से ये वादा भी करते हैं कि हमारी सरकार इस घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। रिपोर्टर साहिबा, हमारी मीटिंग का टाइम हो रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, कल दक्षिण स्पोकली में आपका स्वागत है। तैमूर ने पहनी पिंक शर्ट, दिया पापा साहब को एक घातक जवाब। बोला, मैं नंगा ही तो आया था कि घंटा लेके जाऊंगा। बॉर्डर पर हुए हमले में और भारतीय सेना के हुए 2 जवान शहीद। छोटा भी आना इतना फौजी की पड़ी है। रोज बता सब मौज में आई कोई फोटो पाटू भी आगी। नमस्कार, जैसा कि इमरती हुआ से हमें अभी अभी ज्ञात हुआ है, देसी दल भी आके लाई विदेशी क्या कोई मुझे बताएगा, क्या कोई बताएगा कि ऐसा क्यों होता है कि एक जवान की शहीदी अखबार के 3/6 के कॉलम तक सिमट कर रह जाती है, और एक बॉलीवुड की चटपटी खबर भी जनाब, एक बॉलीवुड की चटपटी खबर भी उस जवान की शहीदी पर भारी पड़ जाती है। आखिर क्यों? दिमाग में बड़ा करन लागी। क्यों रताऊ तू ही बता। मारी लुगाया की किटी पार्टी में अब हमनू थोड़ी ना बचाओगे। तो फलाना जवान शहीद हो गया, टिमका जवान शहीद हो गया, और भी बतेरे काम हमने। वो किटी पार्टी में हमने सेल्फी ली थी, व्हाट्सएप पर स्टेटस अपलोड करना रहा। ये
होती फूती की बात में। आज क्यों हर नेता कुर्सी के लिए लड़ता, कुर्सी के लिए मरता, पर क्यों कोई देश की रक्षा के लिए आगे न बढ़ता? आखिर क्यों? देखिए, हम आप सभी देशवासियों की भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन ये भी जानकारी रखते हैं कि आपकी सरहद पर मिलती तो शहादत ही है ना। अब आप ही बताइए भैया, क्या कोई अपने जिगर के टुकड़े को यूं ही मौत के कुएं में ढकेलेगा? नहीं ना। अभी तो अपने भगवान को सेना पर कुर्सी दिलाएंगे, सेना में काय भर्ती बनने के लिए पूर्वक हिमालय नहीं ना। ये थे नेता, भारत के नेता, मेरी जनता, भारत की जनता, ये थी मीडिया, भारत की मीडिया। इंडियन आर्मी, ऐसी कौन सी खास बात है इंडियन आर्मी में? तनख्वाह नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती, नौकरी सरकारी नहीं है क्या भैया? माना, माना ये नौकरी सरकारी है, माना ये तनख्वाह सरकारी है, माना ये पेंशन सरकारी है, मगर ये शौर्य तो सरकारी नहीं। अरे ये हिम्मत तो सरकारी नहीं, ये जान तो सरकारी नहीं। अच्छा ठीक है, चलो रहने देते ये नौकरी और पेंशन की बात। भैया पढ़ाई से ऊपर तो कुछ नहीं होता। इन्हें तो स्कूलों में, कॉलेजों में डिफेंस कोटे से एडमिशन मिल जाते हैं, सीटें रिजर्व होती है भैया इनकी। और तो और जब ये कभी मरते हैं, चलो ठीक है, बीवी होते हैं। देखा, शहादत भी चाहिए, नेताओं से मोटे मोटे चेक और पैसे भी चाहिए, तमगे भी चाहिए, सब चाहिए। और फिर पता है क्या कहेंगे? हमने तो बलिदान किया है, बलिदान। भाई ये कहाँ का बलिदान है? जब मैं जंग में कभी शहीद हो जाता हूँ और तिरंगे में लिपट कर आता हूँ, जब मेरे बच्चों के सिर से बाप का साया उठ जाता है, तब जाके जनाब कहीं मेरे बच्चों को डिफेंस कैटेगरी 1 का कोटा दिया जाता है। जब कभी पीस टाइम में मेरा सर या गल कटा हुआ होता है, तब कहीं जाकर मेरे बच्चों को डिफेंस कैटेगरी 2 का कोटा मिलता है। जब मैं जंग में घायल होके आता हूँ ना, कभी मेरा हाथ नहीं होता, कभी मेरे पैर नहीं होते, तब मेरे बच्चों को कैटेगरी 3 और 4 का रिजर्वेशन मिलता है। बहुत ही बढ़िया बात कह दी जनाब, बहुत ही बढ़िया। अरे शर्म करो, तुम्हारे सामने क्या बोल दिया? इनके पैसे, इनके वो तमगे, इनके मोटे मोटे चेक। मैं आपसे पूछता हूँ जनाब, इनके वो मोटे मोटे चेक क्या मेरे उस अनाथ हुए बच्चे को उसका बाप वापस दिला सकते हैं क्या मेरी उस बीवी को जिसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी साहब, उसके हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, उसकी मांग का सिंदूर उतर गया, क्या उस बीवी को, मेरी बीवी को उसका पति वापस दिला सकते हैं? मेरी माँ जब मैं पालने में था, उसने सबसे सपने देखे थे कि मैं उसके बुढ़ापे की लाठी बनूंगा जनाब, मैं उसके बुढ़ापे की लाठी बनूंगा। अरे तुम्हारा मेडल मेरी माँ को उसके बुढ़ापे की लाठी वापस कर सकते हैं क्या? मेरी बहन, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका भाई अगर शहीद हो जाए तो क्या उस दिन जब आपके हाथों में मेहंदी लगी होगी, इनका पैसा उस भाई को वापस कर सकता है क्या? नहीं ना। अगर है ऐसा तो मैं तैयार हूँ दोबारा शहीद होने को। इस बार बदलते हैं, शहीद तुम हो, बच्चे तुम्हारे अनाथ हो, पैसा मैं दूंगा, मेडल मैं दूंगा, शहादत तुम्हारी, पैसा मेरा है मंजूर। बढ़िया बात है भाई, ना
कहीं किसी रजिस्टर में लिखा पड़ी है, ना कहीं किसी ऑफिस में कोई कैमरा लगा है। और अभी वो करी थी उन्होंने उस साथी को स्ट्राइक, उसके बारे में पूछा किसी ने? सबूत मांगा कोई? नहीं मांगा। इनसे कोई सबूत नहीं मांगता भैया, कोई नहीं मांगता इनसे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि मेरे सारे जवान सकुशल वापस लौटे और मेरा देश अपनी सेना पे गर्व करता है। मेरी सेना, भारतीय सेना, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। मुझे गर्व है। मेरी भारतीय सेना -50 डिग्री सेल्सियस पर भी इस देश की रक्षा में तत्पर रहती है। मुझे गर्व है। मेरी भारतीय सेना के अस्पतालों में जवानों को सिर्फ जिंदा रखने लायक नहीं बनाया जाता, उन्हें लड़ने लायक बनाया जाता है। जनाब उठे, उठे आवाज सबूतों की। जेएनयू या सचिवालय से झूठा श्रृंगार मेरे प्रिय का, झूठा श्रृंगार मेरे प्रिय का, सूना जल मेरी माँ का, टूटी राखी बहना की मेरे बाप के टूटी लाठी, मेरे बाप के टूटी लाठी तुम उनको जाकर दिखला दो। मैंने तो लहू मेरा तुम इनकलाब लिखवा दो।